नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के समय हर देश अपने दुश्मन पर हर तरह से हावी होना चाहता है, फिर चाहे वो सैन्य रूप से हो या आर्थिक रूप से। लेकिन दोस्तों, किसी भी देश को अपने दुश्मन से आगे निकलने के लिए उसके पास एडवांस तकनीकी हथियारों के साथ साथ एक उन्नत स्पाई सिस्टम भी होना चाहिए, क्योंकि एक देश तभी ऊपर उठ सकता है जब उसे अपने दुश्मन की ताकत और कमजोरियों का पता हो। लेकिन अपने किसी जासूस को दुश्मन के देश में भेजना बहुत जोखिम भरा काम है, और इसी कमी यानी अपने पड़ोसी देशों पर नज़र रखने के लिए अपने जासूसों को दुश्मन के देश के अंदर ना भेजना पड़े, इसके लिए देशों ने एक सबसे अच्छा और टिकाऊ रास्ता निकाला है, जो कि अंतरिक्ष से दुश्मन पर नज़र रखना है। और फिलहाल इस तरह की सैटेलाइट जिनसे दुश्मन की हर हरकत पर नज़र रखी जा सके, वो पाकिस्तान जैसे देशों के लिए सिर्फ एक सपना ही है, परंतु भारत जैसी तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था के लिए ये कोई सपना नहीं है। और भारत के लिए जासूसी करने के लिए भारतीय कंपनी इसरो द्वारा कई सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजी भी जा चुकी हैं, परंतु इन सैटेलाइटों की ताकत भारत के दुश्मनों की निरंतर बढ़ती ताकत के आगे लिमिटेड है। लेकिन भारत के लिए इस क्षेत्र में सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि भारत की प्राइवेट सेक्टर की डिफेंस कंपनियां भी भारत के साथ पूरी तरह से खड़ी हैं। इसीलिए भारत की प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां भारत की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए पूरी मेहनत से आगे बढ़ रही हैं, और भारत के लिए पूरी तरह से स्वदेशी और एडवांस तकनीक से बनी सैटेलाइटों को बनाने पर काम कर रही हैं। प्राइवेट कंपनियों द्वारा बनाई जा रही इन सैटेलाइटों के पूरी तरह से ऑपरेट होने के बाद भारत अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बन जाएगा, और भारत को रक्षा उपकरणों के निर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में सबसे आगे है भारत का टाटा समूह। दोस्तों, भारत के रक्षा क्षेत्र में प्राइवेट कंपनियों की भागीदारी निरंतर बढ़ती जा रही है, और टाटा समूह जैसी दिग्गज कंपनियां अब भारतीय सेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए अत्याधुनिक हथियार और उपकरण बना रही है। दोस्तों, आपने कुछ दिन पहले ही सुना होगा कि टाटा ग्रुप ने भारतीय वायुसेना के लिए एयरक्राफ्ट्स को भारत में ही बनाने की योजना बनाई है, जिसके तहत गुजरात के सूरत में C-295 ट्रांसपोर्ट विमानों को भारत में ही बनाया जाएगा, जो भारतीय सेना में ट्रांसपोर्टेशन के लिए पहले से ही इस्तेमाल हो रहे हैं। और इन विमानों को भारत में बनाने के लिए टाटा और एयरबस ने कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया है। इसके अलावा टाटा मोटर्स ने एक स्पेशल वाहन को भी विकसित किया है, जो सैनिकों और गोला बारूद को त्वरित गति से सीमा तक पहुंचा सकता है। इस वाहन का उपयोग दुश्मन पर हमला करने के लिए भी किया जा सकता है, और टाटा कंपनी द्वारा बनाए जा रहे ये वाहन भारत को लद्दाख जैसी जगहों पर, जहां चीन अपनी गंदी नीयत को लेकर भारत पर हावी होने को पूरी तरह से तैयार बैठा है, अपनी मूवमेंट को और तेज करने की ताकत देते हैं। दोस्तों, हम आपको ये सब इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एक भारतवासी होने के नाते आप सबके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि यह पहली बार है जब देश में इस तरह के हथियार, एयरक्राफ्ट और उपकरण विकसित किए जा रहे हैं। ये भारत सरकार की दूरदर्शिता और मेक इन इंडिया पहल की सफलता को दर्शाता है। दोस्तों, इसी के साथ भारत की टाटा कंपनी भारतीय सेना को अंतरिक्ष में तैरती हुई आंखें देने जा रही है, जिसके जरिए भारतीय सेना पाकिस्तान और चीन के द्वारा की जा रही सारी गतिविधियों की जानकारी को इकट्ठा कर सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा एडवांस लिमिटेड के वैज्ञानिकों ने भारतीय सेना के लिए एक सैटेलाइट बनाई है, जो भारतीय सेना को अंतरिक्ष से अपने दुश्मन पर आसानी से जासूसी करने की ताकत देगी। लेकिन दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि भारत के पास तो पहले से ही अपना स्वदेशी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम नाविक मौजूद है, और जिसके बारे में हमने अपनी पिछली वीडियो में भी बात की थी। तो क्या नाविक किसी काम का नहीं है, इसलिए हमें इस सैटेलाइट की ज़रूरत पड़ी? और इस सैटेलाइट की क्या खासियत है, और इसका कंट्रोल भारतीय सेना के पास आने से भारतीय सेना को कितनी ताकत मिलेगी? आज की वीडियो में इन सभी सवालों पर चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप यहाँ तक वीडियो को देखते हुए आ गए हैं और आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, टाटा ग्रुप ने भारतीय सेना के लिए एक एडवांस मिलिट्री ग्रेड स्पाई सैटेलाइट को विकसित किया है, जो भारतीय सीमा पर चीन और पाकिस्तान की गतिविधियों पर नजर रखने में भारतीय सेना की बहुत मदद करेगा। इसके साथ ही ये सैटेलाइट भारतीय सेना को हिंद महासागर में आने वाले चीन के जासूसी जहाज़ों की गतिविधियों और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर चाइनीज आर्मी की योजनाओं और POK में बैठे आतंकवादी संगठनों द्वारा रची जा रही साजिशों की जानकारी प्रदान करेगा। दोस्तों, टाटा एडवांस लिमिटेड द्वारा बनाए गए ये सैटेलाइट भारत का पहला ऐसा सैटेलाइट है जिसे किसी प्राइवेट सेक्टर की डिफेंस कंपनी ने तैयार किया है, और अब ये सैटेलाइट पूरी तरह से तैयार है और जल्द ही इसे अंतरिक्ष में छोड़ा जाएगा।
टाटा ग्रुप के वैज्ञानिकों ने इस सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजे जाने के लिए अमेरिका भेज दिया है, जहां इसे एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के जरिए अंतरिक्ष में ले जाया जाएगा। दोस्तों, अब यहाँ आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि टाटा ने इस सैटेलाइट को इसरो से लॉन्च क्यों नहीं करवाया। तो दोस्तों, इसके पीछे का कारण है कि दुनिया में अभी तक सिर्फ स्पेस एक्स के पास ही रीयूजेबल रॉकेट टेक्निक मौजूद है, जो किसी सैटेलाइट के लॉन्च होने के खर्चे को आधे से भी कम कर देती है। पर दोस्तों, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमारा इसरो स्पेस एक्स से किसी भी मामले में कम है। यहाँ हम आपको ये भी बता दें कि इसरो भी अपने रीयूजेबल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पर काम कर रहा है और इसने धीरे धीरे आकार लेना भी शुरू कर दिया है। परंतु दोस्तों, अभी इसे पूरी तरह से विकसित होने में समय लगेगा। अगर बात करें इस सैटेलाइट की खासियतों के बारे में, तो दोस्तों, ये सैटेलाइट एक हाई रेजोल्यूशन स्पाई सैटेलाइट है, जो भारत के टाटा ग्रुप के टाटा एडवांस लिमिटेड और लैटिन अमेरिकन कंपनी सैटेलॉजिक ने पार्टनरशिप में बनाया है। ये सैटेलाइट 0.5 मीटर तक के रेजोल्यूशन में अंतरिक्ष से तस्वीरें निकाल सकता है। भारतीय सेना इसका इस्तेमाल बॉर्डर की निगरानी करने और स्ट्रेटेजिक टारगेट को तय करने में करेगी। दोस्तों, इस सैटेलाइट को ऑपरेट करने के लिए टाटा एक ग्राउंड स्टेशन भी बना रहा है, जिसका काम होगा सैटेलाइट को कंट्रोल करना और उसके द्वारा भेजे गए डेटा को कंपाइल करके भारत की तीनों सेनाओं को देना, जिसके जरिए भारतीय सेनाएं चीन और पाकिस्तान की गतिविधियों पर आसानी से नजर रख सकेंगी। इस सैटेलाइट के जरिए भारत एलएसी और हिंद महासागर में भी ड्रैगन के नापाक इरादों पर आसानी से लगाम लगा सकेगा। यह ग्राउंड स्टेशन भारत के आईटी हब बेंगलोर में स्थापित किया जा रहा है, जिससे डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित होगी। तो दोस्तों, अब चलते हैं उस सवाल की ओर कि क्या भारत का स्वदेशी नाविक सैटेलाइट बेस्ड जीपीएस सिस्टम बेकार है। तो दोस्तों, इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। नाविक, जो कि भारतीय सेना द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक सैटेलाइट बेस्ड जीपीएस सिस्टम है, पूरी तरह से एडवांस टेक्नोलॉजी और हाई रेजोल्यूशन नेविगेशन के साथ काम करता है। नाविक 7 सैटेलाइटों का एक समूह है, जो एक साथ मिलकर एक कॉन्स्टलेशन की तरह काम करता है, जो कि पहाड़ी इलाकों में भी नेविगेशन करने के लिए बेस्ट है। लेकिन जब बात आती है हाई रेजोल्यूशन इमेजेस की, तो वहाँ इसकी अपनी एक लिमिटेशन आ जाती है, जिसकी वजह से जब हमारी सेनाओं को पहाड़ी इलाकों जैसे कि कारगिल और लद्दाख जैसे एरिया की फोटोज़ की ज़रूरत पड़ती है, जिससे पाकिस्तान और चीन के द्वारा लगाए जा रहे कैंप्स की जानकारी मिल सके, तब ये सिस्टम वहाँ कमज़ोर पड़ जाता है और हमारी सेनाओं को ये डाटा विदेशी कंपनियों से लेना पड़ता है, जिसमें कभी कभी ज़्यादा समय के साथ साथ उसकी गोपनीयता पर भी सवाल बना रहता है, जिस कारण भारतीय सेना को एक ऐसी सैटेलाइट की ज़रूरत पड़ी जिससे पहाड़ी इलाकों जैसे कारगिल, लद्दाख, सियाचिन जैसे एरियाज में भी हाई रेजोल्यूशन फोटोज़ को कैप्चर किया जा सके और इन फोटोज़ के ज़रिए भारतीय सेना करंट सिचुएशन का अंदाज़ा लगाकर एक्शन प्लान बना सके। और अब अगर बात करें कि सैटेलाइट के भारतीय बेड़े में शामिल होने से भारतीय सैन्य बेड़े को कितनी मजबूती मिलेगी, तो उसको समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि नाविक और इस तरह की सैटेलाइट के ना होने पर भारत को कितना नुकसान हुआ है। दोस्तों, कारगिल वॉर के समय जब पाकिस्तानी सेना ने कारगिल की पहाड़ियों पर कब्जा करके छोटे छोटे बंकर बना लिए थे, जिन पर भारत को एयर स्ट्राइक करनी थी, पर भारत के पास उस समय जीपीएस टेक्नोलॉजी नहीं थी। तब जब भारत ने अमेरिका से मदद मांगी थी, तब अमेरिका ने भारत को अपनी जीपीएस टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया था। तब अगर भारत के पास नाविक या इस सैटेलाइट जैसी उम्दा टेक्नोलॉजी होती, तो भारत वो युद्ध 1 हफ्ते के अंदर जीत सकता था। दूसरा, जब चीन ने भारत की गलवान घाटी पर अपने सैनिकों से हमला करवाया था, तब भारत के पास अगर ऐसी सैटेलाइट होती, तो भारत अपने सैनिकों को इस हमले के लिए तैयार रखता और चीनी सैनिकों को उन्हीं की भाषा में ज़बरदस्त जवाब दे सकता था। साथ ही इस सैटेलाइट के जरिए भारत अरुणाचल प्रदेश में भी चीन की हरकतों पर आसानी से नज़र रख सकेगा। दोस्तों, ये सैटेलाइट भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि इन सैटेलाइट्स के जरिए भारत को अंतरिक्ष में अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने और रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने में बहुत मदद मिलेगी। इस सैटेलाइट के जरिए भारत ने अपनी काबिलियत का प्रदर्शन करते हुए उन देशों के मुंह पर तमाचा जड़ा है जो ये सोचते हैं कि भारत अपने दोनों पड़ोसी देशों की वजह से कभी विकसित देश नहीं बन पाएगा। इसके साथ ही दोस्तों, टाटा द्वारा विकसित मिलिट्री ग्रेड स्पाई सैटेलाइट भारत की रक्षा क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण कदम है और ये भारत सरकार के द्वारा रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने का ही नतीजा है, जिसके जरिए भारत की कई निजी कंपनियां अब रक्षा क्षेत्र में काम कर रही हैं, जो भारत को चीन और पाकिस्तान जैसे खतरों से निपटने के लिए आत्मनिर्भर बनाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप इसरो द्वारा लॉन्च की गई स्पाई सैटेलाइट के बारे में जानना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं।
दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा आप किन टॉपिक्स पर वीडियो देखना पसंद करते हैं हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।